तो आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या उसकी कथा है, क्या उसका महात्म्य है और इसको सुनने से हमें क्या फल मिलता है। आज इसकी कथा आपको कार्तिक मास की सुनाऊंगी। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन किया जाता है। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला होता है। आंवले का वृक्ष सभी घरों में पाया जाता है। बहुत से लोग अपने घरों में लगाते हैं और ये सभी जगह आपको आंवले का पौधा मिलता है। आंवला हर तरीके से हमारे घर में सुख समृद्धि लाता है और ये लक्ष्मी को अति प्रिय है। उक्त चतुर्थी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करते हैं। इसके उपरांत जो आंवले की 108 परिक्रमा प्रदक्षिणा करें, फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, वह आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुनते हैं और इस आंवले की छाया में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मणों की संतुष्टि होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं और आंवले के नीचे ही बैठकर अगर जो भोजन करता है उसको भी काफ़ी फल मिलते हैं। और पूर्व काल में जब सारा जगत एकांत के जल में निमग्न हो रहा था तो समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। तो उस समय देवाधिदेव ने सनातन परम परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्मा का जप करने लग गए थे। तो ब्रह्मा का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला तो साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हो गया, जिसमें से बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकलने लगी और फलों के तो भरमार हो गई। बहुत ही ये पौधा लद गया और वो बहुत नीचे झुक गया। तब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसीलिए उसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की थी। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई थी तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला था और वह आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हो गई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ होगा क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। इसीलिए सर्वदा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। इसका आंवले की व्रत और पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर पौधा नहीं है तो आंवले के बीज से भी उसकी पूजा की जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान हरि की पूजा करता है, आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। आंवला के छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि कोटि गुना हो जाता है। और प्राचीन काल की बात है, जो कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से एक विख्यात थे। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वह वेदांग में प्रांगत थे और बहुत ही विद्वान भी थे। तो उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा ही दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताने की कहा, तो बेटा इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, तुम इसमें स्नान दान व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीप दान नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता के यह बात सुनकर वह
दुष्ट पुत्र क्रोध में जल उठा, उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं कर सकता हूँ। यह उद्दंडता तुम्हारे वचन सुनकर वह देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा उनको, अरे निर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जाएगा। इस हिसाब से भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करना शुरू कर दिया और उसके नमस्कार का अर्थ पूछा, पूज्यवर, इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, इसको मुझे बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न हुए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निर्वित कर दिया और उसका कारण भी उसको बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनाओगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक वहाँ पर वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तो नदी के स्नान करने पर वह भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले के छाए पर वो बैठ गए। वहाँ बैठकर वो अपने शिष्यों को कार्तिक मास की महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय वह दुराचारी व्याधि शिकार खेलता हुआ वहाँ आया। वह प्राणियों की हत्या करने लगा तो ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा, परंतु महात्माओं ने दर्शन के उससे भीतर सुबुद्धि जाग उठी थी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करा और आप लोग यहाँ क्या करते हैं, और ऐसा पूछने लग गया। विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज के भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। धन्यवाद।